विपक्ष चुनाव चोरी का आरोप लगा रहा है, चुनाव चोरी का, यानी इस देश में इलेक्शन की चोरी हो रही है, इस देश में घुसपैठियों पर दांव लगाया जा रहा है, इस देश में वोटों की चोरी हो रही है, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। विपक्ष क्यों ऐसा आरोप लगा रहा है? इसकी शुरुआत हुई और अब पूरे देश में जो वोटर लिस्ट अपडेशन का काम है वो होगा। बिहार में जो वोटर लिस्ट अपडेशन का काम शुरू हुआ उसमें 52 लाख वोटर्स के नाम काटे गए। अब ये 52 लाख वोटर्स वो हैं जिनके 2 जगह नाम रजिस्टर्ड थे, या फिर जिनकी मौत हो चुकी है, या जो काम की वजह से बिहार छोड़ चुके हैं, या फिर जिनके दस्तावेज नहीं मिल पाए। विपक्ष का कहना है कि ये वोटर वो है जो बीजेपी के विरोध में वोट डालते हैं, यानी इस वोटर लिस्ट में सिर्फ वही नाम होंगे जो बीजेपी के वोटर होंगे और विपक्ष के वोटर काट दिए जाएंगे। अब ये वाला डर तेजस्वी यादव के साथ साथ विपक्ष के सारे नेताओं का डर बन गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा की, जहां पर कुर्सियां चल गई, जहां पर मारपीट की नौबत आ गई, क्योंकि इस वोटर लिस्ट के रिवीजन के काम में विपक्ष को लग रहा है उनके वोट काट दिए गए हैं और सिर्फ मोदी समर्थकों के वोट रखे गए हैं। लेकिन जो खुलासा हुआ है वो दिखाता है कि कैसे जगह जगह घुसपैठियों का दांव, कैसे जगह जगह आधार कार्ड जितने होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा है, और जिनके आधार कार्ड बने हैं वो घुसपैठिए नहीं तो कौन है। आज दिल्ली में संसद परिसर में जो विरोध हुआ इस वोटर लिस्ट को लेकर वो भी आपको दिखाती हूं। संसद परिसर में देख लीजिए तस्वीरें क्या थी। राहुल गांधी थे, अखिलेश यादव थे, सब काला गमछा पहनकर पहुंचे, विरोध कर रहे थे इस वोटर लिस्ट के अपडेशन को लेकर। वहीं दीदी के तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी थे। टीएमसी को डर लग रहा है कि बिहार के बाद 26 के बंगाल चुनाव में दीदी को हटाने का प्लान बीजेपी ने बना लिया है। अखिलेश यादव को डर लग रहा है कि यूपी में सिर्फ बाबा के वोटर बचेंगे, उनके वोटर कट जाएंगे, ये डर उन्हें लग रहा है। लेकिन क्या वाकई ये होने जा रहा है? क्या वाकई वोटर लिस्ट रिवीजन के पीछे बीजेपी और चुनाव आयोग कोई खेल खेल रहा है? क्या ये संभव है? क्या 52 लाख वोटर जो हटाए गए वो सिर्फ बीजेपी के विरोधी वोटर थे? आज महाभारत इसी पर कर रही है, क्योंकि बिहार से लगी है चिंगारी पूरे देश में आकर रूप लेने वाली है। अलग अलग चुनाव होने वाले हैं, 25 में बिहार, 26 में बंगाल, 27 में यूपी। विपक्ष ने बता दिया कि ये इस पर विरोध करेगा। सरकार इसे ईवीएम वाला हल्ला बता रही है, वही वाला हल्ला जो पहले विपक्ष करता है, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने वाला हमला जो विपक्ष हर चुनाव में करता है। अब उसे एक और नया हथियार मिल गया, वोटर लिस्ट का रिवीजन का मुद्दा। क्या ये हथियार मोदी सरकार पर वार कर पाएगा या फिर ईवीएम पर हमला जैसा खोखला वार बन जाएगा? आपको एक रिपोर्ट दिखा रही हूं, आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं, क्योंकि मोदी सरकार को हराने के लिए अब क्या ये नया वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा है या वाकई विपक्ष के आरोपों में कोई तथ्य है? क्या वाकई चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है कि सिर्फ एक दल के वोट रखे और दूसरे दल के वोट काट दे? आज सवाल महाभारत में यही पूछ रही हूं। आपको कुछ आंकड़े दिखाती हूं कि कैसे आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड का खेल चल रहा है। आबादी से अधिक आधार कार्ड बिहार में मिले हैं, इसलिए मुद्दा करना है। जो सीमांचल जिला है उसमें अधिक आधार कार्ड मिले हैं। कैसे? बिहार में आधार का जो सैचुरेशन है करीब 94% है। सैचुरेशन यानी अगर 100 आधार होते हैं तो उसमें 94 लोगों के आधार सही पाए गए हैं, मिले हैं। लेकिन सीमांचल में 100 लोगों पर 120 आधार कार्ड मिल गए, यानी जहां की संख्या 100 होनी चाहिए वहां 120 आधार कार्ड कैसे बन गए? करीब 20 आधार कार्ड अतिरिक्त कैसे बन गए? सवाल यह है। किशनगंज में औसतन 100 में 126 आधार मिल गए। एक्स्ट्रा जो आधार है वो किनके बने? पूर्णिया में औसतन 100 में 121 आधार कार्ड, किसके हैं ये? 21 जो अधिक है। कटिहार में 100 में से 123 आधार कार्ड बने। अब ये सीधा कहना है चुनाव आयोग का भी कि ये घुसपैठिए जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है उन्हीं के वोट कटेंगे। हर राज्य में ये होगा, हर राज्य में, सिर्फ बिहार में नहीं। और इसी को लेकर विपक्ष का डर है। उन्हें लग रहा है हमारे वोट काटने का एक नया तरीका बीजेपी ने तैयार कर लिया है, वो ये वोटर लिस्ट रिवीजन है। इसी पर हंगामा हो रहा है बिहार की विधानसभा में भी और दिल्ली में संसद में भी। एक रिपोर्ट देखिए पहले। क्या चुनाव में वोट चोरी हो रहे हैं और इलेक्शन चोरी किया? क्या वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं? 50 से 80 लाख या हो सकता है उससे भी बेसी ज्यादा जो सूची में से नाम यानी काटेंगे। बिहार टू बंगाल टू दिल्ली बड़ा घमासान छिड़ चुका है। आज संसद में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष काले कपड़े पहनकर वोटर लिस्ट रिवीजन मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। विरोध के लिए कई सांसद काले कपड़े पहनकर आए तो राहुल की सफेद टी-शर्ट पर काला गमछा दिखा। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। एकजुट होकर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप यह कि बीजेपी के वोटर्स का नाम जोड़ा जा रहा है और विपक्ष के वोटर्स का नाम काटा जा रहा है। विपक्ष का कहना है सरकार को चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है। विपक्ष तो भारत में इलेक्शन चोरी तक का आरोप लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतने के लिए प्रशासन का साथ, सरकार का हस्तक्षेप और इलेक्शन कमीशन का सहारा लेते हैं। और बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, जहां पर वोट की लूट हुई, पुलिस ने वोट डाला। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। अगर आप भाजपा समर्थक हो, आपके पास वोट देने का अधिकार रहेगा। अगर आप भाजपा के विरोधी हो, भाजपा के विपक्ष आप वोट करना चाहते हो तो आपका वोट छीना जाएगा। तो ये जो वोट चोरी हो रही है, ये जो वोट बंदी हो रही है, इसको लेकर हम सदन के अंदर स्पष्टता मांग करते हैं। विपक्ष जहां सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर चुका है तो वहीं बिहार विधानसभा में भी जैसा ही देखने को मिला, जहां पूरा विपक्ष काले कपड़े पहनकर विधानसभा में उसके बाद सदन में नीतीश कुमार और तेजस्वी की जो भी देखने को मिली। तो पहले क्या था? अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और इसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। आप जानते हो पटना शहर में भी सामने कोई निकलता था, कोई सामने घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार घुसपैठिए का कहीं भी जिक्र नहीं है।
चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। इस बीच बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए, जिसने विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के 7.5 लाख वोटर्स के नाम 2 जगह दर्ज है। 26.5 लाख से ज्यादा वोटर दूसरी विधानसभा में जाकर बच चुके हैं। 18,60,000 वोटर्स की मौत हो चुकी है, लेकिन लिस्ट में अभी भी वो जिंदा है। और तो और करीब 11,000 लोगों का कोई अता पता नहीं। यानी कुल मिलाकर करीब 52 लाख वोटर्स के नाम बिहार में वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। तो 52 लाख इन वोटर को कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी देंगे अपने को प्रूव करने के लिए कि क्या उनका नाम सही वोटर लिस्ट से हटाया गया है। एक बात तो जिनको इन्होंने सही ठहराया गया है उसका क्या मापदंड है कि वो सही है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया गया है दिखा रहा है कि ये जिस मंशा से किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इतने सारे वोटर्स को डीलिस्ट करना ये एक षड्यंत्र के तहत वोटर्स को डिसइंफ्रेंचाइज करने का इन्होंने षड्यंत्र रचा हुआ है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन वोटर लिस्ट रिवीजन पर विपक्ष के हंगामे पर सत्ता पक्ष के लोगों ने जमकर हमला बोल दिया। बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर, यहाँ भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं। ये जानबूझ करके भरम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। जो मर गए हैं उनका नाम है, जो जीवित है उनका नाम नहीं है, जो व्यक्ति है उसका 2-2 बार नाम है, उसका 3-3 बार नाम है, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट, ये सारी शिकायतें विपक्ष निरंतरता में हर चुनाव के बाद करता रहा है। और आज जब उनकी शिकायत को एड्रेस किया गया है चुनाव आयोग के माध्यम से तो उनको उस पर भी शिकायत है। तो छिट भी आपकी पट भी आपकी नहीं चलेगा। जनता को भरमाने का, SIR पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। कल भी विधानसभा में हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जहां आरजेडी के विधायक कुर्सी और मेज उठाकर फेंक रहे थे। क्या वोटर लिस्ट के मुद्दे पर संसद में यही तस्वीर देखने को मिल सकती है? क्योंकि वोटर लिस्ट डिवीजन पर तेजस्वी के साथ पूरा विपक्ष आकर खड़ा हो गया है। सबको अपने अपने राज्य का डर सता रहा है। आज महाभारत में सवाल यह है कि भारत में इलेक्शन चोरी के आरोप का मतलब क्या है? क्या भारत में संवैधानिक संस्थाओं के होते हुए भी वोट चुराए जा सकते हैं? क्या अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई करना गलत है? पहले ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर